प्रेजेंटेशन पर बल दिया जाता है। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, रटने पर बल इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसमें किस में बल दिया जाता है भाई? रटने पर। ये टीचर सेंटर्ड होती है, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। सिर्फ टीचर को क्या है, समझाना है, बच्चों को समझ आए या ना आए, पर बार बार रिवाइज करवाने से बच्चों को चीजें रटवानी होती है। ठीक है, चलो इसमें देखो 5 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान दिए हैं। हर्बर्ट गेव 5 स्टेप्स ऑफ, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा एक, लेसन प्लान। वे 5 स्टेप्स बताओ। पाठ योजना के 5 स्तर, पाठ योजना के 5 स्तर, 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं बताओ। आप लोगों को टाइम देती हूँ, फटाफट बताओ, बताओ भाई। 5 स्टेप्स बता दो। चलो मैं ही बता देती हूँ, बच्चे कह रहे हैं मैम थोड़ा थक गए हैं, रेस्ट दे दो, काम नहीं कर रहा है। देखो काम करना पड़ेगा रेस्ट का, जब तक एग्जाम नहीं होता आप लोगों को ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना सिलेबस छूट जाएगा, क्या फायदा। चलो बताओ, चलो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, कई बारी क्वेश्चन आया भाई यहां से। दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। थर्ड है कंपैरिजन, कंपैरिजन। थर्ड है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना एवं संबंध। फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, फिफ्थ वन इज इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। लास्ट वन इज एप्लीकेशन। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, चलो भाई, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से स्टेप्स हर्बर्ट ने दिए थे, ये चीजें याद करने की है। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब दूसरा लेवल आएगा, लेवल नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अवबोधन, अवबोधन स्तर किसने दिया था? मोरिसन, गिवन बाय मोरिसन। ये अप्रोच कैसी है? ये अप्रोच कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। समझने पर बल दिया जाता है, किस पर? समझने पर बल, ना कि रटने पर बल। इसमें बल किस चीज में दिया जाता है भाई? समझने पर। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। ये किसने दिया था? मोरिसन ने। इसके स्टेप्स देख लो, क्या बताए हैं स्टेप्स। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट है फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन, थर्ड है इसमें भाई एसिमिलेशन, थर्ड वन क्या है इसमें? एसिमिलेशन। फिर है फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है रेसिटेशन, रेसिटेशन फिफ्थ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अनुसंधान,
अनुसंधान. प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुति करण. एसिमुलेशन मीन्स आत्मसाती करण. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन. रेसिटेशन मीन्स पुनरावृत्ति, दोहराना. ठीक है, ठीक है भाई, फटाफट से लिख लो. सबसे ज्यादा बल किसने दिया है मोरिसन ने इस वाले लेवल पर? बल इस वाले लेवल पर दिया है आत्मसातीकरण पर. क्यों? आत्मसाती का मतलब है एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करवाओ कि बच्चे में वो समा जाए, उसका कोई डाउट ना रहे. बार बार रिवाइज करवाओ, बच्चों को इतना अच्छे से समझाओ कि बच्चे का कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, ठीक है. चलो एक और लास्ट बचा है, वो पढ़ लेते हैं, वो सबसे इजी है. लेवल नंबर 3, रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतन मनन स्तर. ये किसने दिया है? हंट ने. ठीक है, ये मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है. मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मतलब बच्चे जो भी करते हैं खुद करते हैं. पीएचडी होल्डर इसमें आएंगे, पीएचडी होल्डर, रिसर्चर इसमें आएगा, इसमें. ठीक है, बच्चे खुद अपनी चीजें बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर अपना कोई कंसेप्ट खुद देते हैं. उस वाले लेवल को बोला जाता है कौन सा? रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, चलो भाई, थक गए हो क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हो गया क्या? बच्चे थक गए हैं, पर मैडम नहीं थकी है क्योंकि पढ़ाना है भाई, एग्जाम पास में है. स्टूडेंट को चिंता करना चाहिए या चिंतन? अभिषेक आप इसका आंसर बताओ. स्टूडेंट को चिंता करनी चाहिए या चिंतन? बताओ. चिंतन. इजी सा क्वेश्चन है ये, कोई पूछने का क्वेश्चन था. बच्चों को चिंता तो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए. ठीक है, चिंता कभी किसी को नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, चिंतन करने से निकलता है. चिंतन एक अच्छा शब्द है और यही करना चाहिए. ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे आंसर दोगे जितना मैंने पढ़ाया है अभी साइंस में. ठीक है, साइंस की चिंतन और चिंता एक नहीं है. चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. चलो अब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ मैं. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पूछने की बारी मेरी है. रेडी? सभी तैयार है आंसर देने के लिए? जितना आज पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है, चलो आप बताओ भाई. एक बात रह गई भाई, एक बात रह गई. जो सेकंड लेवल था ना, लेवल सेकंड अंडरस्टैंडिंग, ये मोरिसन ने एक अप्रोच और दिया, उसका नाम और लिख लो. गिवन बाय यूनिटरी अप्रोच. यूनिटरी अप्रोच यानी कि इकाई विधि किसने दी है? मोरिसन ने. किस पर आधारित है? गेस्टोल्ट. गेस्टोल्ट का मतलब क्या होता है? टोटलिटी. बच्चों को पूरा ज्ञान एक साथ दिया जाना चाहिए. ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ. ठीक है, मोरिसन ने कौन सा लेवल दिया है? मोरिसन ने कौन सा लेवल दिया है? मोरिसन ने कौन सा लेवल दिया है? मोरिसन ने बताओ. देखो, चिंतन का मतलब है जब हम सोच विचार करके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं. इसका मतलब तर्क वितर्क करके जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, वो हो गया चिंतन. चिंता. चिंता मतलब कि फालतू में टेंशन में आना. टेंशन हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल सभी ने सही दिया है. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बताओ. रिफ्लेक्टिव बताओ. रिफ्लेक्टिव बिल्कुल सही, हंट ने दिया है. ठीक है, और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है?
बताओ। हर्बर्ट ने, वेरी नाइस, आंसर इज हर्बर्ट। हर्बर्ट ने कितने स्टेप्स बताए हैं पाठ योजना के? हर्बर्ट ने पाठ योजना के कितने स्तर बताए हैं? वो उन स्टेप्स के नाम भी बताना। हर्बर्ट ने कितने स्टेप्स बताए हैं? 5। पर 5 के वो नाम भी बताओ कौन कौन से थे? जल्दी नाम बताओ। फटाफट। प्रेजेंट, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, ये 5 स्टेप है। अब बताओ, मोरिसन यूनिटरी मेथड किसने दिया है? यूनिटरी अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच किसने दी है? यूनिटरी अप्रोच, मोरिसन। ये बताओ, मोरिसन ने कितने स्टेप्स बताए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के? और उन स्टेप्स के नाम भी बताओ। उन स्टेप्स के भाई नाम भी बताओ। फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। सभी ने सही बताया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ कि लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया है? लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में। हाँ,